नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। यूपी T20 उत्तर प्रदेश सीजन 3 का ग्रेड फिनाले आज। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। उपाध्यक्ष BCCI राजीव शुक्ला भी होंगे शामिल। इन्वेस्ट यूपी GCC निवेश के लिए विशेष डेस्क बनाई। यूपी को ग्लोबल हब बनाने की तैयारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा आज। शोक संवेदना सहित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। यूपी SSSC PIT परीक्षा आज से शुरू। 6 से 7 सितंबर तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। यूपी की ग्रामीण रोडवेज बसों में 20% किराया होगा कम। लखनऊ समेत प्रदेश भर में 250 बसें संचालित की जाएंगी। लखनऊ की अमेठी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने छात्र को 90 सेकंड में मारे 30 से ज्यादा थप्पड़। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज बात करेंगे सुरक्षा कड़ी, परीक्षा की घड़ी। आपको बता दें, हापुड़ से आपको बता रहे हैं, हापुड़ जिले में आज 15 केंद्रों पर पैट की परीक्षा 2 पालियों में होगी परीक्षा का आयोजन। आपको बता दें 2 पालियों में होगी परीक्षा का आयोजन। करीब 30,000 छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। केंद्र पर 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों का प्रवेश जारी। बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग होने के बाद मिल रहा है प्रवेश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्र पर 2 घंटे पहले जाने के बाद मिलेगा प्रवेश। हापुड़ जिले में आज 15 केंद्रों पर पैट की परीक्षा 2 पालियों में होगी परीक्षा का आयोजन। करीब 30,000 छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्र पर 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों का प्रवेश जारी। नोएडा में पैट परीक्षा शुरू। पुलिस अलर्ट मोड में। 40 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात। DCP ने किया केंद्रों का निरीक्षण। पुलिस कर्मियों को दिए सख्त निर्देश। 6 से 7 सितंबर को होगी पैट परीक्षा। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में परीक्षा का आयोजन। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं सख्त निर्देश। 6 से 7 सितंबर को पैट परीक्षा। गौतम बुद्ध नगर में परीक्षा का आयोजन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के सख्त निर्देश। चालीस केंद्रों पर परीक्षा। पुलिस अलर्ट मोड पर। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात। DCP ने किया केंद्रों का निरीक्षण। पुलिस कर्मियों को दिए गए सख्त निर्देश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब खबर रायबरेली से। 1966 परीक्षार्थियों ने छोड़ी पैट की परीक्षा। पहली पाली में शामिल होने थे 9,888 अभ्यर्थी। परीक्षा देने पहुंचे केवल 7,922 परीक्षार्थी। आपको बता दें कि जिले में 23 परीक्षा केंद्रों पर कराई जा रही है परीक्षा। आज से 2 पालियों में हुई परीक्षा की शुरुआत। परीक्षा देने पहुंचे केवल 7,922 परीक्षार्थी। जिले में 23 परीक्षा केंद्रों पर कराई जा रही है परीक्षा।
अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से 2 पालियों में शुरू होनी थी परीक्षा। 1966 परीक्षार्थियों ने छोड़ी पैट की परीक्षा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रायबरेली से पहली पाली में शामिल होने को 9,888 अभ्यर्थी। जिले में 23 परीक्षा केंद्रों पर कराई जा रही है परीक्षा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रायबरेली से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC आज सुबह 10 बजे से पहली शिफ्ट शुरू की गई है। यूपी SSSC पैट परीक्षा 2025 से 6 और 7 सितंबर को प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में आयोजित होगी। आपको बता दें कि पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक की है और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक है। प्रत्येक शिफ्ट के पूरा होने के बाद छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर समग्र कठिनाई स्तर, परीक्षा में पूछे गए विषय, प्रश्न और उत्तर आदि सहित विस्तृत विश्लेषण या प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी SSSC पैट 2025 परीक्षा विश्लेषण के बारे में नवीनतम लाइव अपडेट के लिए नीचे स्क्रॉल करें। विश्लेषण तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उम्मीदवारों को परीक्षा के स्तर, पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार आदि के बारे में जानने में मदद करता है, जो उनकी तैयारियों में उनकी मदद करते हैं। प्राधिकरण ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी SSSC पैट एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया था। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में उल्लेखित अपने परीक्षा केंद्र के बारे में पता चल गया होगा। अब खबर हरदोई से। सपा का प्रतिनिधि मंडल आज पहुंचेगा हरदोई। आपको बता दें कि चंद्रशेखर उर्फ राहुल परिजनों से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल। पीड़ित परिवारों से प्रतिनिधि मंडल करेगा मुलाकात। आपको बता दें कि बिलग्राम मलावा विधानसभा क्षेत्र में दबंगों ने किया था अंजाम। पीड़ित परिवार से मिलेगा 12 लोगों का प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल में शराफत अली, RK चौधरी शामिल। प्रतिनिधि मंडल सांसद डॉक्टर राजपाल कश्यप के साथ कई लोग शामिल। आपको बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने दी जानकारी। प्रतिनिधि मंडल सांसद राजपाल कश्यप के साथ कई लोग शामिल। आपको बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने दी पूरी जानकारी। हरदोई से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। चंद्रशेखर उर्फ राहुल परिजनों से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल। पीड़ित परिवारों से प्रतिनिधि मंडल करेगा मुलाकात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बिलग्राम मलावा विधानसभा क्षेत्र में दबंगों ने दिया था अंजाम। पीड़ित परिवार से मिलेगा 12 लोगों का प्रतिनिधि मंडल। तो इससे आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, सपा का प्रतिनिधि मंडल आज पहुंचेगा हरदोई। चंद्रशेखर उर्फ राहुल परिजनों से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। अहम जानकारी आपको बता रहे बाराबंकी से शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा आशिक। आपको बता दें कि प्रेमिका के पिता पर प्रेमी को जलाने का आरोप। शादीशुदा बेटी से मिलना पड़ा महंगा। आपको बता दें कि गंभीर हालत में प्रेमी अस्पताल में भर्ती। गंभीर हालत में प्रेमी को जिला अस्पताल किया गया रेफर। मामले पर लोनी कटरा
पुलिस कर रही जांच, आरोपी पिता पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। टोनी कटरा थाना क्षेत्र के सुंबा गांव का मामला। प्रेमी की हालत गंभीर, मामले पर लोनी कटरा पुलिस कर रही है जांच। आरोपी पिता पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के सुंबा गांव का पूरा मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा आशिक। प्रेमिका के पिता पर आशिक को जलाने का आरोप। शादीशुदा बेटी से मिलना पड़ा महंगा। गंभीर हालत में प्रेमी अस्पताल में भर्ती। आशिक की हालत है गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती है आशिक। आरोपी पिता पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। बाराबंकी से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा उसका आशिक। प्रेमिका के पिता पर आशिक को जलाने का आरोप। अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। बाराबंकी से शादीशुदा बेटी से मिलना पड़ा भारी। गंभीर हालत में है आशिक, अस्पताल में भर्ती। अब खबर एटा से। सड़क हादसे में कैंटर चालक की मौत। अज्ञात वाहन कैंटर को टक्कर हुआ फरार। लड़की लादकर कानपुर जा रहा था कैंटर में फंसे गाड़ी चालक को भेजा अस्पताल। आपको बता दें कि चिकित्सकों ने उसे घोषित किया मृत। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के मसोता निवासी था मृतक। पलावन क्षेत्र के जायका होटल के पास का हादसा। डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के मसोता निवासी था मृतक। मलवाहन क्षेत्र के जायका होटल के पास हुई पूरी घटना। सड़क हादसे में कैंटर चालक की मौत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं एटा से। अज्ञात वाहन कैंटर को टक्कर मारकर हुआ फरार। एटा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। लड़की लादकर कानपुर जा रहा था कैंटर में फंसे गाड़ी चालक को भेजा अस्पताल। कैंटर में फंसे गाड़ी चालक को भेजा गया अस्पताल। एटा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। डॉक्टरों ने उसे मृत किया घोषित। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के मसोता निवासी था मृतक। मलावन क्षेत्र के जायका होटल के पास की पूरी घटना। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन सेवाओं को और अधिक सुरक्षित ये भी खुशी है कि इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। जो रोजमर्रा के लोगों के जीवन में जो सामान लेते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा।
जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों का मैं आपके बीच में जिक्र करना चाहूंगा। देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी। जैसा मैंने जिक्र किया है, एक 5% और दूसरी 18%। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर वो 40% रखी गई है, जो लग्जरी आइटम है, जो आम जन से बहुत दूर हैं, उसकी अलग एक विशेष दर रखी गई है। 12% व 28% की दोनों दरों को समाप्त कर दिया है। दरों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है और कुछ पर इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे सामान हैं। लोगों पर टैक्स का बोझ और कम करने के लिए सेस को भी समाप्त कर दिया है। इसका बड़ा लाभ आम जन को, आम व्यक्ति को मिलने वाला है। जैसे कपड़ा और उर्वरकों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया गया है। इससे डीलरों के लिए पूंजी का अवरोध कम होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। इसका सरलीकरण किया गया है। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोविजनल रिफंड करना संभव हो पाएगा। ये इसका जो सरलीकरण किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब ये जीएसटी का सरलीकरण किया गया है, इसके दरों को में बड़ा परिवर्तन किया गया है, तो हमारा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान राज्य है। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है, उसके ऊपर विचार करने और विशेष रूप से जो फसल अवशेष हैं उसके प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। जीएसटी काउंसिल की बैठक ने, परिषद ने जो पैकेज दूध हैं और पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया है, इससे आम व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलेगा। घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जो दरें थी वो पहले 12% थी, अब उनको कम करके 5% के कर दी गई हैं। इन बदलावों से कीमतों में कम होंगी, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और सभी को पौष्टिक भोजन भी प्राप्त होगा। काउंसिल में
ये भी निर्णय लिया गया कि रोटी और पराठा जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, जीरो कर दिया है। इससे पारंपरिक हमारे जो खाद्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। इन कदमों से हरियाणा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपनी फसलों का मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल का सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटा करके 5% किया गया है। ये कदम स्वागत योग्य कदम है। मेरे किसान को इसका मजबूत लाभ मिलेगा। उसकी आय बढ़ाने में ये जीएसटी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका हम स्वागत करते हैं। इससे किसानों के लिए कृषि उपकरणों की अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जैव कीटनाशक और उर्वरक इनपुट्स जैसे पर अब 5% जीएसटी लागू होगी और इससे इनपुट लागत किसान की कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी परिषद द्वारा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी दरों को कम करने के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी की है। जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो इस जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षा हैं, उन्होंने जैसा मैंने बताया है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी दरों को कम करने के फैसले, इसमें 1800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, कर दी गई है। जबकि 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए यह दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। मुझे ये भी खुशी है, यह प्रगतिशील कदम किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर 12 से घटाकर के 12% से घटाकर उसको 5% किया गया है। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ावा देगा, परियोजना लागत को कम करेगा और टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। इसका भी बड़ा लाभ आम जन को मिलेगा। मुझे खुशी है कि बस्तर क्षेत्र में भी उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दरों की युक्ति संगत बनाया गया है। धागे
और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उन पर 5% लगेगा। सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन कटौतियों से उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी। छोटे और मध्यम उद्यम मजबूत होंगे और इस क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। ये इससे बहुत बड़ा लाभ बेरोजगारी को भी समाप्त करने में मिले। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चंडीगढ़ में, जहां उन्होंने जीएसटी से जो भी फायदा मिलने वाले हैं वो हरियाणा के लोगों को बता रहे थे। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।